हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज, क्लास 10th एंड चैप्टर 6। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने 9th में पढ़ा है सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रेंसी। उसमें हमने जाना था कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियाँ जिनके की रूप और आकार दोनों ही समान हों, जिनके कि आपके शेप और साइज़ दोनों ही इक्वल होते हैं, तो ऐसी आकृतियाँ या ऐसी फिगर्स क्या कहलाती? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। बच्चों, उसी तरह से हम यहाँ समझेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल को हिंदी में हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ या ऐसे फिगर्स जिनके शेप इक्वल हों बट उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आकृतियाँ या ऐसे फिगर्स जिनके की शेप इक्वल हों लेकिन उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी जो आपकी फिगर्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स या समरूप आकृतियाँ। अब बच्चों, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ, उसमें आपको बताना है कि ये आपके समरूप हैं, सिमिलर हैं या नहीं हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और एक लिया है ट्राइंगल। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि इनकी जो शेप हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और भी चीज़ें ले सकते हैं। सपोज़ मैंने एक ये नोटबुक लिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या दोनों सिमिलर हैं? नहीं है, क्योंकि उनके जो शेप हैं एक सर्कुलर है एक रेक्टेंगुलर है, तो ये सिमिलर नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये दो नोटबुक आपको दिखाएं, ठीक है, ये दो नोटबुक हैं, इन दोनों के देखिए साइज़ भी इक्वल हैं। ठीक है, और इनका शेप भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। और ऐसे में अगर एक दूसरे के ऊपर दोनों को रखते हैं तो दूसरे को ढक रहे हैं, इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स हो जाएंगे, मीन्स सर्वांग समाकृतियाँ हो जाएंगी। उसी के साथ ही ये समरूप भी हैं क्योंकि उनकी शेप इक्वल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं शेप्स, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले है हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल बनाए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? तो ऐसे दो या दो से ऐसे त्रिभुज, इसको हम ABC ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं DEF, जिसमें कि जो आपका जितना भी जो भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सब क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। अगर ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो जितने भी हम लेंगे उनके चाहे साइड आपके डिफरेंट हो, सपोज ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 ले लेते हैं हम, तो तीनों साइड 6 हो जाएंगी। इक्वल आपकी आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, क्योंकि इनके शेप सेम है बट इनकी जो साइज़ होगी वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से हम और ले सकते हैं। स्क्वायर ले लिया मैंने, एक स्क्वायर ये है, इसकी साइज है सपोज 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4, और ये ईच एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता है। इसी तरह से हम एक और स्क्वायर ले लेते हैं, इसकी साइड ले लेते हैं हम सपोज 5, ये भी 5 है, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर्स की आपकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, इसमें भी 90 होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी स्क्वायर शेप होंगी वो भी क्या होंगी? सब सिमिलर होंगी। ओके, इसी तरह से हम ले सकते हैं सर्कल्स। जितने भी सर्कल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, एक मैं छोटा सर्कल बना देती हूँ जिसकी रेडियस कुछ है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, सेंटर O है और OA इसकी रेडियस है। इसी तरह से हम थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेते हैं, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं 2, सेंटर C और ये BC रेडियस 2 है, सेंटर C है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके ये भी जो दो सर्कल हैं वो देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, इनके शेप इक्वल हैं, रूप एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो डिफरेंट है। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। तो तीन तरह के जो फिगर्स होते हैं ये हमेशा आपके क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड ऑल सर्कल्स। ओके,
बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। बच्चों आप लोगों ने अभी समरूप आकृतियों के बारे में जान लिया है, ठीक है। मैं आपको और दो ऑब्जेक्ट दिखाना चाहूँगी जो कि समरूप हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। दो सर्कल हैं, ठीक है, दोनों की शेप क्या है, एक जैसी है, दोनों सर्कुलर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि इनके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट है, इन दोनों की जो रेडियस हैं वो डिफरेंट है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी बताया हुआ है, ठीक है। समरूपता की शर्तें क्या होती हैं कि दो ट्राइंगल्स, बेसिकली ये जो आपका चैप्टर वो ट्राइंगल का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल्स की ही कंडीशंस बताई हुई हैं कि टू ट्राइंगल्स आपके सिमिलर कब होंगे, ठीक है, कि दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कब होंगे, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या उनके संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे। इसके साथ में नेक्स्ट कंडीशन भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी इफ़ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनमें क्या होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ओके, तो ये दो कंडीशंस आपको लर्न रखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है। सिमिलैरिटी को किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। सपोज़ यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है। इसका जो एंगल A है वो 60 है, B 70 है और C 50 है। इन द सेम वे इन ट्राइंगल DEF जो आपका D है वो 60 है, E 70 है और जो F है वो 50 है, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। देखने से तो आपको लग रहे हैं, बट हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल हैं आपके, उनमें संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। तो संगत कोण क्या हो जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग DEF में कौन सा एंगल है आपका, तो ए के करस्पॉन्डिंग है D, तो A इक्वल टू D और ये आपको गिवन है 60 डिग्री, सेम एंगल है। इसी तरह से आपका जो दूसरा एंगल इसमें दे रखा है वो क्या है, एंगल B और इक्वल टू एंगल E। ये भी आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए ये एंगल C आपका जो है वो इक्वल है एंगल F के, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनकी साइड्स क्या सेम रेशियो में है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनकी साइड ले लेती हूँ, सपोज़ मैं ये ले लेती हूँ आपकी 5 है और ये 7 है और ये है आपकी 6, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ साइड, ये आपकी 10 है और ये 12 है और ये 14 है। ओके, तो अब इनकी साइड का रेशियो भी हम निकालेंगे। इस ट्राइंगल में पहले हम AB साइड ले लेते हैं, ठीक है, और AB साइड के करस्पॉन्डिंग साइड आपकी हो जाएगी DE, ठीक है। तो इनका रेशियो हम निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा AB 5 है और DE कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा 1/2। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट आपको ये BC साइड है, BC ले लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपके सेकंड ट्राइंगल में क्या है, EF, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। BC आपका है 7 और जो EF है वो 14 है, 7 × 7, 7 × 2 = 14, ये आ गया 1/2। इसी तरह से एक साइड आपकी और बची हुई है AC अपॉन AC के करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी DF, AC के संगत आपकी क्या है, DF है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/12 क्योंकि AC 6 है और DF आपका 12 है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, जो आपकी संगत भुजाएं थी, उनमें जो रेशियो आया है, जो अनुपात आया है वो भी क्या है, समान है। सभी में 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सेकंड कंडीशन थी कि उनकी भुजाओं में, संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए, यानी कि जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसमें सेम रेशियो होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है कि दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे,
सिमिलर होंगे। इसी तरह से चाहे आपका क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में आए, उसमें भी हम इसी तरह से चेक करेंगे, चाहे ट्राइंगल में आए, बट आपके ट्राइंगल के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल हमने प्रूफ कर लिए हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम कैसे लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। जिस तरह से आपका कॉन्ग्रेंट्स जब आपके ट्राइंगल्स होते थे उसमें साइन होता था आपका ये वाला, ठीक है। अब हमें जो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उसमें हमें ये वाला साइन लगाना है, इक्वल का साइन हटा देना है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए हैं। इसी तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।